गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम हिस्ट्री पे डिस्कस कर रहे थे और आज है हमारा हिस्ट्री का टॉपिक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान में हमने पढ़ा था कि दिल्ली के सुल्तान कहाँ से शुरू हुआ था, उसमें कितने शासक हुए थे, किसने उसकी स्थापना की थी, ये सब हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक भी पढ़ लिया था दिल्ली के सुल्तान में। आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश और आज दिल्ली के सुल्तान वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब मैंने वन लाइनर फॉर्म में ऐड किए हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, सारे मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट इनमें ऐड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इल्तुतमिश, ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है, यानी दिल्ली के सुल्तान का पार्ट 2 है। तो इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी पर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। 1211 में यह गद्दी पर बैठा था। और इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। यह ऐबक का दामाद और गुलाम था। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो लाहौर में ही अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन यह पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली संस्थापक का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि मलिक की और सिपह सालार की उपाधि से शासन किया था। लेकिन इसने क्या किया था? स्वतंत्र शासक यानी सुल्तान की उपाधि धारण करके शासन किया था, इसीलिए इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, इसने ही दिल्ली सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया था। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनको देख लेते हैं। इक्ता प्रणाली है धन के बदले भूमि को वेतन में देना। धन के बदले भूमि वेतन में देने को इक्ता प्रणाली कहा जाता था। सेना का मतलब था 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद, और उस सलाहकार परिषद को क्या कहते थे? तुर्क ए चिहलवानी या दल चालीसा भी कहा जाता था। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जो 40 तुर्क सरदारों का एक दल था, उसको दल चालीसा के नाम से जाना जाता था। और तीसरा था मुद्रा प्रणाली। तो मुद्रा प्रणाली में इसने 2 प्रकार की मुद्रा का विशेष रूप से प्रचलन किया था। पहला है टंका, चांदी का सिक्का। टंका कहते थे चांदी के सिक्के को। दूसरा था जीतल। जीतल का मतलब होता है तांबे का सिक्का। नेक्स्ट थे, अपने शासनकाल में इसने कुछ विजयें भी प्राप्त की थी, जो इस प्रकार हैं। पहले है 1215 ईस्वी में इसने तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा था। 1217 ईस्वी में मंसूरा युद्ध लड़ा था। 1226 ईस्वी में बंगाल विजय। 1227 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। और 1235 ईस्वी में पंजाब के खोखरू पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी तथा इसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया था। इसके बाद फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान शासिका बनी, लेकिन उसका भी शासनकाल इतना आसान नहीं रहा। एक मुसलमान स्त्री होने के कारण उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उस टाइम पे करना पड़ा था। तो चलो थोड़ा सा रजिया सुल्तान के बारे में भी देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसका शासनकाल रहा 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। कौन थी? रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। 40 तुर्क सरदारों ने रजिया का विरोध किया था। जो इसके पिता इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया था, जिसे सेना के नाम से जाना जाता था। उन्होंने रजिया का विरोध किया था कि हम एक स्त्री के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, उसे अपना शासक घोषित नहीं कर सकते हैं। रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई थी और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया था। तो बहुत सारे विरोध के बावजूद भी रजिया शासिका बनी। उसके बाद उसने तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया था। लेकिन 1240 ईस्वी में कैथल के निकट इन दोनों की हत्या कर दी गई। रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। उसके बाद नेक्स्ट अगला शासक हमारा हुआ नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसका शासनकाल रहा 1246 से 1266 ईस्वी तक।
यह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। इसके बीच के जो शासक थे वो मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उनमें कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने वही शासक और वही फैक्ट ऐड किए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसने बलबन को अपना वज़ीर बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह महमूद शाह से कर दिया था। बलबन को अपना वज़ीर बनाया और बलबन ने इसी से अपनी पुत्री का विवाह कर लिया था। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना। नासिरुद्दीन महमूद को यहाँ पर ऐड करने का मेरा मेन मकसद यही था कि हम बलबन की थोड़ा सा भूमिका जान लें, क्योंकि हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट शासक है वो बलबन ही है। तो चलिए बलबन के बारे में पढ़ते हैं। बलबन का शासनकाल रहा 1266 से 1286 ईस्वी तक। बलबन ईरान का रहने वाला था। इसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया था। इसने ईरानी त्यौहार नवरोज़ को अपना मनाना शुरू किया था। जो ईरानी त्यौहार है नवरोज़, वो बलबन ने ही उसकी परंपरा को शुरू किया था। दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा का इसने आरंभ किया था। सजदा का मतलब होता है सिर झुकाना और पैबोस का मतलब होता है कि सुल्तान या राजा के पैरों को चूमना। तो ये दोनों परंपराओं का इसने दरबार में प्रारंभ किए थे। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह यानी ईश्वर की छाया बताया है। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। और किससे रिलेटेड है? दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। दल चालीसा को इसने समाप्त कर दिया था। जैसा कि हमने प्रीवियस में पढ़ा था, पहले पढ़ा है अभी, कि इल्तुतमिश ने क्या किया था? दल चालीसा की शुरुआत की थी, जिसे सेना का नाम दिया गया था। 40 सरदारों का एक दल उसने गठित किया था। तो उसको क्या किया था? बलबन ने उसको समाप्त कर दिया था। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो क्यूमर्स हुआ और क्यूमर्स बना तथा जिसकी हत्या 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी। और इसके बाद शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की। तो ये था फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत का इतिहास और इसके संपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने वन लाइनर फॉर्म में ऐड किए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।